तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर एस क्लासेस में। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में सी डी एस में जो प्रीवियस ईयर के जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने उसके लगभग 40 to 45 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज हम उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ सी डी एस ही नहीं, बाकी जो एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्स भी होते हैं, एस एस सी हो गया, सी एच एस एल, सी जी एल हो गया और आर आर बी एन टी पी एस सीज हो गया, और ये सारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु एमंग्स द फॉलोइंग इज़ अ पाइनियर इन डिस्कवरिंग द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो करंट का जो हीटिंग इफेक्ट का वो सबसे पहले दिया था आपके जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने, जो कि आपका लगभग 1880 से 90 के टाइम पे दिया था। तो इन्होंने हीटिंग इफेक्ट को डिस्कवर किया था, तो इसके लिए सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्लीपिंग सिकनेस इज़ कॉज्ड बाय। तो ये जो होता है वो होता है ट्रिप्नोसोमा के कारण। तो ये एक पैरासाइट है, तो इसके लिए हमारे ये राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ अ फ्री लिविंग एनिमल। तो प्लेनेरिया जो होता है वो हमारे पास फ्री लिविंग एनिमल होता है, तो उस इसके लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डजेंट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो फैराडे का लॉ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, वो हमें क्या करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड को है वो उसको डिफाइन नहीं करता है। तो इसके लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्डियक मसल्स सेल। तो जो कार्डियक मसल सेल होती है उसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो सिलेंड्रिकल होता है और ब्रांच्ड और यूनी यूनिन्यूक्लिएट होता है। तो इसके लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा। सो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अन एंटीबायोटिक इजंट यूजफुल अगेंस्ट अ वायरस वेयर एज अ वैक्सीन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस। तो फर्स्ट ऑप्शन है, अन एंटीबायोटिक कैन ब्रेक आर एन ए ओनली वेयर एज वायरस डी एन हैज़ डी एन ए। तो ये गलत है। सो सेकंड है, अन एंटीबायोटिक इज़ अ carbohydrate in its chemical nature, whereas a vaccine is a proteins which works well to kill a virus। तो ये भी गलत है। सी है, ओनली अ वैक्सीन कैन ब्रेक द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। तो ये भी गलत है। और नेक्स्ट तो ये डी ऑलरेडी सही हो जाएगा, वायरस डजेंट यूज बायोकेमिकल्स pathways which can be blocked by an antibiotic, but a vaccines can boost an immune system to fight the वायरस। तो इसके लिए जैसे अभी आपने कोविड के लिए देखा होगा कि हमने वैक्सीन लगाई है जो कि एक वायरस है, तो जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाता है और हमारे इम्यून सिस्टम को वायरस से फाइट करने के लिए एबल बनाता है। तो इसके लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली ऑकरिंग एसिड इन फाउंड इन अबंडेंस इन टोमेटो। तो ये आपको पता है ऑक्जेलिक एसिड, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टोमेटो में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो जो सोडा एसिड में जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो इसके लिए भी राइट आंसर हो जाए। सो जो इसका फॉर्मूला होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जो कि हमारे पास बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा होता है, और इसके लिए हमारे पास भी राइट आंसर हो जाएगा। और बेकिंग सोडा तो है ही है, आपको पता है बेकिंग सोडा का फार्मूला NaHCO3, मतलब यही तो है वो फायर एक्सटिंग्विशर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो। तो जो हमारे पास प्राइमरी रेनबो होती है, अगर आपने कभी जो प्रिज्म होता है उसको देखा होगा अपनी बुक में, तो उसमें आपने कभी देखा हो कि जो हमारी प्राइमरी रेनबो बनती है, तो उसमें एक जो होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो इसके लिए ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोडियम कंपाउंड इज यूज्ड फॉर सॉफ्टिंग हार्ड वाटर। तो जो Na2CO3
जो होता है ये हमारे पास जो होता है सोडियम का कंपाउंड होता है, वो सॉफ्ट करता है वाटर की हार्डनेस को। तो इसके लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए ए सोडियम कार्बोनेट हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अलोंग द, जो जो वो होती है वो हमारी जो डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होती है। तो इसके लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ ड्यू टू, तो जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो जो होता है उसमें उसका रीज़न जो होता है द फोर्स दैट इज़ एक्सर्ट्स ऑन द ग्राउंड, तो जो ग्राउंड पे जो फोर्स लगता है उसकी वजह से उसका वेट होता है। तो इसके लिए सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द साइज ऑफ पार्टिकल्स बीइंग स्टडीड इन नैनो टेक्नोलॉजी इज़ अबाउट टू, तो जो नैनो टेक्नोलॉजी में जो स्टडी होती है उसमें किसी भी पार्टिकल का जो साइज होता है सो 1 से 900 mm तक होता है। तो इसके लिए भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरियसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्स लाइम whose solution is used for white washing walls. This slacks lime react with component in air to form a thin layer of component B to give a shiny finish. What are the components A and B? तो ये तो फिर थोड़ा केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, तो इसके लिए डी राइट आंसर हो जाएगा। CO2 NCAO, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैचिंग का है ये, तो इसको हमने बस पता करना था। ये तो फॉर्मूले लिखे हैं, तो फॉर्मूले अब मुझे लगता है आपको तो याद ही होने चाहिए सारे फॉर्मूले, बेकिंग सोडा का, ब्लीचिंग पाउडर का, वॉशिंग सोडा का। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, तो ये डी हो गया इसका। और बी का जो बेकिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। और वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है Na2CO3.10H2O। एंड स्लेक जो लाइम होता है उसका CaOH2 होता है। तो इसके लिए ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, बिकॉज जो होता है जो सिल्वर आर्टिकल्स जो होते हैं वो सल्फर के साथ रिएक्ट करके तो सिल्वर सल्फाइड बना देते हैं। तो इसके लिए सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वर रिएक्ट विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एक्स इज़ द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इन कैल्विन एंड वाई इज़ द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इन सेल्सियस, देन द करेक्ट रिलेशंस बिटवीन देम इज़, तो जो एक्स जो है जो टेम्परेचर है वो है हमारा कैल्विन में, वो हमेशा जो होता है 273, ये पूरी 9th की बुक में पूरा है, प्लस वाई मीन्स द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो इसका ये इक्वेशन बनती है, तो इसके बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेजिस्टिविटी रो ऑफ अन मटीरियल में बी एक्सप्रेस्ड टू इन यूनिट ऑफ, तो जो रेजिस्टिविटी होती है उसकी यूनिट होती है हमेशा ओम सेंटीमीटर होती है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल टू फॉर्म क्रिस्टल इज, तो जो कॉपर सल्फेट होता है उसमें जो वाटर के क्रिस्टल होते हैं वो 5 वाटर के क्रिस्टल होते हैं उसमें। तो हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉपर सल्फेट हो गया, 20 USO4 होता है उसका फॉर्मूला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच आर यूज फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन आर, तो ये तो नॉर्मल है, रेडियो वेव्स जो होती हैं ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए इनका यूज किया जाता है। तो 6 के लिए हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स दैट ऑकर इन द पाथ ऑफ यूरिन फ्लो इन ह्यूमन बॉडी, तो जो यूरिन फ्लो होती है ह्यूमन बॉडी में उसके लिए जो हमारे पास जो एक सिस्टम होता है कहाँ से होकर जाती है, तो उसके सबसे पहले किडनी से, उसके बाद यूरेटर में जाती है, उसके बाद यूरिनरी में, उसके बाद ब्लैडर में, और उसके बाद यूरेथ्रा में जाती है। तो इसके लिए ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज नॉट फाउंड इन पेयर ऑफ ह्यूमंस,
तो जो पिट्यूटरी होती है वो पेयर्स में नहीं पाई जाती है, तो इसके लिए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स कंटेन डीएनए। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनमें डीएनए पहले से ही पाए जाते हैं, तो इसके लिए हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन ऑफ द मेडिकल्स वर्ड। तो जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने सबसे पहले ये इम्यूनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया था, तो इसके लिए ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स के क्वेश्चन, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय अ थिन गोल्ड फॉइल सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ। तो ये क्या होता है, ये पॉजिटिविटी बताता है किसी भी चार्ज न्यूक्लियर की एट द सेंटर ऑफ द एटम। तो सेंटर के जो एटम होते हैं उस पर किसी भी न्यूक्लियस के चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज को बताता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो ये हमने मैच करना है, तो जो बोरिक एसिड जो होता है उसके लिए हो जाएगा हमारा, एंटीसेप्टिक होता है ये, और सिट्रिक एसिड जो होता है वो हमारा हो जाता है फूड प्रिजर्वेटिव जो होता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये एंटासिड होता है, और एसिटिक एसिड पिकल्स हो गया, तो इसके लिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो ये इसकी मैच बिल्कुल वैसे ही था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज नॉट फिजिएबल्स। तो इसमें थी जो ये सी था, इसका आंसर Cu प्लस कॉपर की प्लस लेड क्लोराइड के साथ जो इक्वेशन थी वो हमारी फिजिबल थी, ये जो फिजिबल नहीं थी, तो सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉल्यूशन हैविंग pH इक्वल टू 0 इज नोन एज। तो ये हाईली एसिडिक सॉल्यूशन होता है। आपको पता ही जो pH स्केल होती है उसमें 1 से लेकर 14 तक हमारे पास नंबर्स होते हैं। तो 7 जो होता है वो कांस्टेंट होता है, 7 से नीचे एसिडिक होता है, 7 से ऊपर बेसिक होता है, तो इसके लिए हमारे पास बी ए राइट आंसर हो जाएगा, हाईली एसिडिक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन स्टमक। तो ह्यूमन स्टमक में जो होता है वो HCl आपको पता ही है, तो इसमें जो हमारे ह्यूमन स्टमक में होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास, द प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड वेव्स दैट डिटरमाइंस द पिच ऑफ द साउंड इज इट्स। तो जो हमारी पिच होती है जिसे हम तारत्व और मोटाई भी कहते हैं किसी भी वेव की, तो वो हमारी फ्रिक्वेंसी हो जाएगा उसके लिए, तो इसके लिए राइट आंसर ए हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरेज। तो जो एक्सरेज की प्रॉपर्टी होती है वो क्या करती हैं, सबसे पहले तो वो किसी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, मतलब इधर उधर मूव नहीं करती हैं, तो हमारे पास ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशंस हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो जो यूवी होती है, यूवी रेज जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, उनकी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो जो गामा रेज होती हैं उनकी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, तो अभी इधर तो दिया नहीं है, और रेडियो वेव्स जो होती हैं उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो होती है वो रेडियो वेव्स की होती है, तो गामा तो है नहीं, तो उसके बाद जो होती है वो यूवी रेज होती हैं, तो इसके लिए डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट के ऑफ अ स्प्रिंग इज। तो जो न्यूटन पर मीटर जो होता है उसकी यूनिट होती है, तो हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट ट्रू अबाउट द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर। तो जो प्लेन मिरर की जो होती है वो क्या करता है कि तो जो रियल इमेज होती है, तो इसके लिए सी राइट आंसर हो जाएगा, इट इज़ रियल इमेज, तो इट इज़ रियल इमेज, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अन एपिडेमिक डिजीज़। तो जो एलिफेंटियासिस है तो एपिडेमिक डिजीज़ नहीं है, तो इसके लिए डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स एनिमल्स हैज़ द 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो जो थ्री चैम्बर्स हार्ट होते हैं
तो सलमंदर जो होता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये एक एम्फीबियंस है। तो जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें 3 चैम्बर्स हार्ट होते हैं, जैसे क्रोकोडाइल्स हो गया, और ये सब जो रेप्टाइल्स में आते हैं उनके पास 3 चैम्बर्स हार्ट होते हैं। और जो स्कोलियडन्स है तो इसके पास तो हमारे पास 2 चैम्बर्स हार्ट होते हैं। और पीजन्स जो हैं इसके पास 4 चैम्बर्ड हाथ होते हैं, और ह्यूमंस बीइंग में भी 4 चैम्बर्ड होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। सलमंदर्स कीड़ा टाइप का होता है एक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ पेरिस्कोप द टू प्लेन्स मिरर आर केप्ट। तो जो पेरिस्कोप से होता है उसमें जो जो प्लेन मिरर रखे जाते हैं ऐसे, वो पैरेलली रखे जाते हैं, ऐसे ऐसे या ऐसे। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if the speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second, then the speed of light in a median of refraction index is 3/2 is। तो इसका क्या होगा कि ये जो होता है स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8 अपॉन 3/2, तो ये से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए हमारे पास ए राइट आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंटिंग ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो जो प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए जो एक क्या बोलते हैं उसको, एक पैटर्न जो फॉलो करता है वो सी हो जाएगा। इसके लिए पॉलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है डिविजन्स का, और उसके बाद जायोटा में, और उसके बाद फॉर्मेशन होता है एम्ब्रायो का, और उसके बाद सीडलिंग होती है। तो इसके लिए सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन एयर इज ब्लो फ्रॉम mouth into a test tubes containing lime water, the lime water turns milky, this is due to the presence of। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। तो इसके लिए सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी करेंसी फॉर सेक्युलर प्रोसेस। तो एटीपी जो होता है एडिनोटाइप फॉस्फेट, इसके लिए तो एनर्जी जो होती है एनर्जी करेंसी होती है, तो इसके लिए बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंजाइम्स टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्ट सिस्टम। तो एमाइलेज जो होता है वो फर्स्ट क्या एंजाइम्स जो होता है जो हमारे फूड डाइजेस्ट सिस्टम में, जो कहते हैं ना हमारे डाइजेस्ट सिस्टम हमारे जब लार से स्टार्ट हो जाता है हमारे मुंह से, तो उसमें जो एमाइलेज होता है तो फर्स्ट एंजाइम होता है वो। तो इसके लिए डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो पिछले 2 सालों में पूछे गए थे, और उसका ये लास्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दांडी मार्च अ ग्रेट इवेंट इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल वॉज एसोसिएटेड विद। तो जो सोडियम क्लोराइड था आपने पता ही होगा, सो उससे जो है दांडी मार्च जो है इससे एसोसिएट है NaCl से, सोडियम क्लोराइड से, जो नमक का था। तो 60 के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने जो पिछले 2 साल तक के साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे CDS में, और एग्ज़ाम्स में भी ये लगभग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमने उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। सो थैंक यू, आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा मैं। अभी मैथ्स की भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनकी वीडियोस भी बनाऊँगा जल्दी। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।